राजा। थैंक्स फॉर कमिंग। वर्करों की समस्या है ना, आए बगैर नहीं रह सका। कम ऑन। घर में और कोई नहीं है क्या? क्यों? अकेले में मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी, डरते हो? लड़कियों को मुझसे डरना चाहिए, मैं क्यों डरूं? बड़े बहादुर हो। एक मिनट बैठो, मैं अभी आई। हाय मैया, देखो आगे क्या होता है। ये तो बड़ी बंठन के आई है। सॉरी, देर तो नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं। मैं कैसे लग रही हूँ? मेरी पसंद नापसंद से क्या फायदा? मुझे तुमसे शादी करनी है क्या? मुझसे शादी करने वाले तुम भी हो सकते हो ना? सपना देख रही हो तुम? सपना नहीं देख रही हूँ, तुम अच्छे लगते हो राजा। आई लव यू सो मच। ओहो, तो ये बात है। वर्करों की समस्या के बहाने इश्क करने के लिए बुलाया है मुझे क्या? अगर वाकई तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सचमुच उन वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दूंगी। वर्करों को निकालने की धमकी देकर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। रुको, सुनो। औरत चाहे तो आदमी बेबस हो जाता है, समझे? ये कहावत जानते हो ना, और तुम इसे ठुकरा कर जा रहे हो। ओहो, तो तुम ऊपर ही थे क्या? ड्रेस सिलेक्ट करके भेजा है क्या? बेटा, मेरी बेटी से शादी कर लो। ऐसे बाप को तो मैंने देखा है, लेकिन एक लड़की को एक लड़के के ऊपर ढकेलने वाले ब्रोकर बाप को पहली बार देख रहा हूँ मैं। शाबाश राजा, मेरी एंट्री को क्या जबरदस्त फिनिशिंग दी है तुमने। ओ मेम साहब, राजा की बातों से दिमाग गर्म हो गया तो ये थोड़ा पानी पीकर ठंडा कर लो। चलो पी लो इसे, पी लो। चलो राजा, चलो। चलो राधा जी, चलो। इसका मतलब है कि तुम हार गई। राजा को रिझाने की मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई अंकल। ये नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। ये रूल फैक्ट्री वर्कर्स के लिए है, मालिक के लिए नहीं। अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे तो ओनर्स कहाँ से होंगे? मैं कहता हूँ सिगरेट बुझाओ। सिगरेट जलाई है, बुझाने के लिए नहीं। छोड़ो मुझे। आज मैं इसको दिखाता हूँ वर्कर क्या होता है। वर्कर की पावर दिखाता हूँ इसको। इस फैक्ट्री के डायरेक्टर को मुझे मारेगा तू? मेरा पावर क्या है 5 मिनट में दिखाता हूं, यहीं रुक। क्या है ये सब? मैं क्या करूं राजा, मैं तुम्हारे जैसा नौकर हूं। यहाँ के डायरेक्टर को मारा है तो लॉकआउट हुआ है। ये तो उन्होंने प्लान बनाया है। प्लान काहे का? बड़ी साजिश कहो। असली बात तो ये राजा बाबू ही जान सकते हैं। अरे राजा बाबू को पता होता तो क्या होने देते? क्या बात कर रहे हो तुम ये सब? चलो जो भी होगा देखा जाएगा। वो इस कॉलोनी में क्यों आया है तुम्हें बता बता कर मेरा मुंह थक गया है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। देखना अभी भी वो अपने बाप का ही फायदा करेगा। इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। जाओ, जाकर उसे बात करो। चक्रमणि जी, चक्रमणि जी! लड़ने के लिए आए हो क्या? मैं औरतों से नहीं लड़ता। चक्रमणि जी को बुलाओ। मैं चक्रमणि की एडवाइजर हूँ, मुझसे कहिए। ओहो, तो फैक्ट्री को लॉकआउट करके वर्करों को बेकार कर दो, ऐसा फिजूल एडवाइस तुमने ही दिया था। बिल्कुल, सभी शेयर होल्डर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? क्या फैक्ट्री लॉस में चल रही है, या फिर वर्करों ने फैक्ट्री में कोई समस्या पैदा की है? कारण क्या है? कारण जानना वर्करों का अधिकार है। चेयरमैन पर खून का इल्जाम लगाया तुमने। इस बात का लॉकआउट से क्या संबंध है? कंपनी डायरेक्टर गिरी की हत्या करने का प्रयास किया है तुमने।
और अब कंपनी के दरवाजे खुलवाने आए हो? मैं वर्करों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्कर मेरे भाई हैं। बाकी सारी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तुम गारंटी लोगे तो भी मैं लॉकआउट वापस नहीं लूंगा। क्यों? मेरे ऊपर केस चल रहा है। मुझे सजा होने के बाद फैक्ट्री चलाने के लिए मेरी कोई औलाद नहीं है। फैक्ट्री वर्कर चला लेंगे, आप उन्हें अपना पार्टनर बना लीजिए। मैं ये नहीं मान सकता। अगर ये फैक्ट्री बंद हो गई तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा मालिक? ठीक है, तुम सबके लिए एक कंडीशन पर लॉकआउट खोल दूंगा। मुझे छोड़ के गए मेरे बेटे को मेरे ही सरनेम से मेरी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये कंडीशन पसंद है तो जाकर फैक्ट्री का लॉकआउट खोल सकते हो। तुम्हारे हक का सवाल है, तुम ही फैसला कर लो। लीलावती, ये तेरे बेटे और मुझ में जो लड़ाई चल रही है ना, वो हमारी आखिरी लड़ाई है। उसे वापस आने दो। मुझसे मेरे बेटे को दूर करने वाले उस रंगा राव के पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। क्या है रे ये सब कुछ? एक गोली खाने से पहले, एक गोली खाते समय और एक गोली खाने के बाद। एक चाय पीने से पहले, दूसरी चाय पीते समय, तीसरी चाय के बाद। ये रात के खाने से पहले, फिर खाना खाते समय, फिर खाने खाने के बाद। अरे बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटी, डॉक्टर साहब आते होंगे। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटी, राजा डॉक्टर को लेके आता ही होगा। आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बच्ची मर जाएगी। ऑपरेशन में 5,000 का खर्चा है। पहले ये दवाइयाँ लेकर आइए। हेलो फ्रेंड। मुरली देख, मुझे अर्जेंट 5,000 रुपए क्या? चाहिए। हाँ। तेरे को पैसे चाहिए? किस लिए चाहिए? एक बार तू हार गया था तो मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे यार। उस दिन तेरे पास लक्ष्मी थी, उस दिन तूने फेंक दी।
और मैंने वो उठा ली, मेरे पास सेटल होगी। ठीक है यार, 5,000 उधार समझ के दे दे। मगर तू चुकाएगा कैसे? डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से जमा करेंगे? तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ जी, ऑपरेशन करना जरूरी है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं दवाइयाँ ले आया हूँ, पैसे भी ले आया हूँ, ये इंजेक्शन भी है। अब जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कहाँ से आया इतना पैसा? हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं और तू शराब पी क्या? तू और तेरा बाप ये खेल कब तक खेलोगे? बुआ, आप रुक्मणी को ले आओ। रुक्मणी! लाओ रुक्मणी को इस तरह जाने हम इसे ले जा रहे हैं, फिक्र मत करना। हड्डी फंसती है, कर देना इसकी, छोड़ना नहीं, मुझे मत मारिए। तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे देकर लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए कहा था। फैक्ट्री के सभी वर्कर तुमसे नफरत करें और ये परिवार भी तुमसे नफरत करे, यही उनका प्लान था। मुझे छोड़ दो। अरे राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा, इस बारे में हम बाद में देख लेंगे। अस्पताल में जाकर देखो कि क्या हुआ।